कदो पवनम राजन, एक बार उपवन में, उपवन मतलब बगीचा में, भगवान कृष्ण जी अपने बच्चों को, यदुवंश के कुमारों को लेकर के चले गए हैं। सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गदा आदि को लेकर के गए हैं और जाकर के बच्चे खेल रहे थे। भगवान एक जगह बैठे और कहा, बच्चे तुम लोग यहाँ खेलो, मैं थोड़ा यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ। बच्चे बड़े मस्ती में खेल रहे थे और एक बालक को प्यास लगा और थोड़ा पास में एक कुआं था, जाकर के देखते पानी तो नहीं था, जल तो नहीं था, लेकिन कुएं के अंदर एक गिरगिट पड़ा हुआ था, गिरगिट था। तब उस गिरगिट को देख करके बालक ने कहा, पिताजी यहाँ एक गिरगिट है, आइए ना जल्दी से देखिए। भगवान जल्दी से गए, देखा, उसको जैसे भगवान का स्पर्श हुआ एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने उसके बाद उस दिव्य पुरुष से पूछा, आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नृगो नाम नरेन्द्रोहामिक्ष्वाकु तनया प्रभो, दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, मेरा नाम है नृग। सब लोग मुझे जानते थे, सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? मैं तो बहुत विख्यात था, सब मुझे जानते थे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी था। मैंने जीवन में बहुत दान किया। दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। सबने मुझे पहचाना है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा, अच्छा आपने दान किया है तो आप बताइए आपने क्या क्या दान किया, कितना दान किए? तब बोले कि हमने तो दान इतना किया, मैं इसी कारण विख्यात हो गया, प्रख्यात हो गया। भगवान ने पूछा, क्या दान किया करते थे आप? तो नृग राजा कहते, प्रभु मैं गौदान करता था। क्या? गौदान। एक नहीं, बहुत सारे गाय को दान किया। भगवान ने पूछा, कितने गाय दान कर दिया आपने? तब नृग राजा कहते हैं, मैं कितना बताऊं आपको? यावत्यासिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो जिस प्रकार बारिश के बूंद को गिना नहीं जा सकता, गिन नहीं सकते हैं, जिस प्रकार धूल के कण को हम गिन नहीं सकते। धूल के कण को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। उसी प्रकार यावत्यो वर्षधाराश्च, बारिश के बूंद को नहीं गिना जा सकता। जिस प्रकार आकाश के तारा को नहीं गिन सकते, उसी प्रकार मैंने कितना दान किया उसको भी गिन नहीं सकते। अनगिनत गौदान मैंने किया, लेकिन हुआ क्या? राजा कहते हैं, प्रभु फिर भी मैं गिरगिट बन गया। भगवान ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, आपने इतना दान किया फिर भी आप गिरगिट बन गए। आपका तो कल्याण होना था, आप भगवान के चरण में पहुंच जाते, कहाँ आप गिरगिट बन गए? तब राजा कहते हैं, मैं इसलिए गिरगिट बना क्योंकि मैंने दान तो बहुत किया, लेकिन एक बार एक गलती मुझसे हो गया। भगवान ने कहा, क्या गलती हो गया? तब राजा नृग कहते हैं, एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गौदान किया और वो दिया हुआ गाय दोबारा मेरे गौशाला में आ गई और वही गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब दो ही ब्राह्मण आए। एक ब्राह्मण ने कहा, राजन ये गाय आपने मुझे दिया था। मैंने कहा, दिया था, सिर हिलाया। और दूसरे ब्राह्मण ने कहा, राजन आपने ये गाय मुझे दिया था।
मैंने कहा दिया था, सिर हिलाए, कुछ बोल नहीं सके, कुछ निर्णय नहीं लिया। अब ब्राह्मण क्रोध में आ गए, फिर कहा राजन आप तो कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने कहा इनको भी दिया था और इनको भी दिया था, आप ये नहीं बता पा रहे कि मैंने आपको दिया था आपको नहीं दिया था, आप बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आप तो गिरगिट की तरह सिर को हिला रहे हैं, इसलिए आप गिरगिट बन जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसी कारण इतना दानवीर होने के बाद भी मैं गिरगिट बन गया। प्यार से बोलो। और भगवान का दर्शन पाके धन्य हो गए, भगवत धाम चले गए। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण अपने बच्चों को कहते, बच्चों तुमने देख लिया जो अभी हुआ। बच्चे कहते हाँ पिताजी हमने सब देख लिया, अब हमें समझ में भी आ गया। तब भगवान कहते हैं देखो बच्चों, कभी भी जीवन में कभी भी ब्राह्मण का धन कभी हरण नहीं कर। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।